जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। वेद व्यास भगवान की जय। अ, महाराज सुखदेव जी की जय। परीक्षित जी की जय। और भागवत जी के ऋषि, भागवत जी के श्रोता और वक्ता, सबकी जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे प्रभु, आपका मुझे ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञान स्वरूप हूँ। यही मेरा बहुत भारी क्लेश है। ये आप भी कह रहे हैं, संत भी कह रहे हैं, और मुझे लगता भी यही। मैंने संसार को जाना, मैं संसार रूप हो गया, और आपको मैं जानता नहीं। इसलिए प्रार्थना है, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज किसी ने गुरु पूर्णिमा के को विच्छेद किया था, इस शब्द को। गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ, और भगवान कहते हैं मैं ही गुरु। ये तो शास्त्रों में जो जो भी आप सत्संग सुनते रहते हैं, भगवान ये स्वतः कह रहे हैं मैं ही गुरु। वास्तव सत्संग का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लेंगे। तो गुरु पूर्ण माँ है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। तो प्रकृति रूप में वही सुरक्षा दे रहा है, शरीर भी उसी का है, बाहर जो प्रकृति है वो भी उसी की, भीतर आत्मा होकर के शक्ति भी वही दे रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं, तुम ऐसे परमात्मा को छोड़कर दूसरों को क्यों भजते हो?
मैंने दूसरों को भजना यही है कि दूसरों का चिंतन होता है, दूसरों के ममतावश चित्त लग जाता है, यही भजना है। उन्हीं का चिंतन बार बार होता रहता है, यही भजना है। सभी परमात्मा की सुरक्षा में पहले से ही हैं, पर प्रभु मेरी कामना है, अब तो आपका ही ज्ञान होना चाहिए, आपकी ही समझ आनी चाहिए। अब मार्कंडे की तरह खूब मैंने माया का दर्शन कर लिया। हुँ, आपने पीछे सुना मार्कंडे जी ने कहा कि मुझे अ, भजन किया, साधन किया, बहुत तप किया। तो साधन भजन में ही वो ब्रह्म स्वरूप होके रहते थे। तो भूल गए माया क्या है? तो उन्होंने कहा माया का दर्शन करना है। भगवान जी मुस्कुरा दिए और अदृश्य हो गए। बदली आई, बादल बने, धीरे-धीरे सब कुछ उस सभी दृश्य उपस्थित हो गया। बड़ी तेज बारिश होने लग गई। इतनी बारिश कि पृथ्वी ही डूबने लगी। वो सब कथा में आप सुन चुके हैं। तो माया दर्शन करा दिया। और ये ना जाने कितनी देर तक ये होता रहा, परंतु बाद में भगवान जी ने दिखाया कि तुम वहीं बैठे हो, कुछ ही क्षण हुए हैं, कुछ ही देर हुई है। ये है माया स्वरूप। अनंत सदियां भी एक क्षण हो जाती हैं और एक क्षण भी अनंत अनंत सदियों के समान हो जाता है। यही माया है। पर परमात्मा इसे सच्चिदानंद स्वरूप है। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, है ना? बहुत सुंदर लगता है मेरे को ये स्वामी तुलसीदास जी का ये दोहा है। सरोज रज, आप सुन चुके ही हैं कि गुरु के चरण कमल की रज से मन रूपी दर्पण को साफ कर। अच्छा, जो दर्पण दूसरा होता है उसमें तो धूल पहले ही होती है और कपड़े से साफ करते हैं। और ये वाला जो अंतःकरण में मन रूपी दर्पण है, उस उसके लिए गुरु के चरणों की धूल चाहिए, है ना? एकदम विपरीत स्थिति है। तो वो धूल क्या है? वो है उनका उपदेश, आदेश, उपदेश, ये सब उनके चरणों की धूल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य, पहला अध्याय। देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु, उत्पत्ति उत्पन्न करना, स्थिति पालन करना और उसको अदृश्य भी कर देना, विनष्ट भी कर देना। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश
वही है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु कारण, हेतु मैंने कारण, तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले। अध्यात्म को नहीं जानते तभी तो क्लेश है चित्त में। मैंने वस्तु स्थिति क्या है, जगत क्या है, ये नहीं जानते। परमात्मा क्या है, ये नहीं जानते, तो भटके ही रहेंगे। विश्राम तो होगा नहीं, और घर पहुंचोगे तो विश्राम होगा ना। भटकने से विश्राम हो ही नहीं सकता। आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं कौन? सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता वेश वेद व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे। न हमारे संस्कार होते हैं, 16 संस्कार तो याद हैं, इससे भी ज्यादा होते हैं। गर्भाधारण से लेके जब, ये भी एक संस्कार होता है, कब गर्भाधारण करना चाहिए, ये संस्कार होता है। तिथि और वो सब देख करके, और उसके लिए पूजा कराई जाती है। ये सब पहले सब था, अब नहीं है। तो संतान में संस्कार कहां से आएगा? संभव ही नहीं। तो भी जो उन्होंने संस्कार करना था, इच्छा, नाभि छेदन भी संस्कार होता है। इसको संस्कार में गाते जो माँ जब जन्म देती तो नाभि के साथ बालक की नाभि जुड़ी रहती है, उसको काटते हैं, ये नाभि छेदन संस्कार होता है। और ये सब जो उसके विस्तार में, उसकी गहन स्थिति में जाए आध्यात्मिक दृष्टि से, तो पूरे प्रकृति और पुरुष की समझ में आ जाएगी। देखिए ना, ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए। संकेत तो सब मिल ही रहा है। इसलिए हमारा जो वेद वेद का आदेश है, हमारा जो जीवन है, संस्कृति है, वो पूरा का पूरा अध्यात्म है, भगवत प्राप्ति के लिए। हमारा भोग भी योग है। हाँ? तो शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है, किसी भी प्रकार से शास्त्र को नहीं छोड़ना चाहिए।
हमारी समस्या ये है कि जितना हम जानते हैं उतना ही बता सकते हैं और फिर बालक के प्रश्न ज़्यादा होते हैं और माता-पिता के वैसे संस्कार नहीं होते। तो फिर जो पश्चिम की सभ्यता है, वैसा बच्चे का लालन-पालन करते हैं और उसको मॉडर्न बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि खुद नहीं जानते। एक कोई बड़ी विदुषी, नाम उनका भूल रहा हूँ, उनका मैंने इंटरव्यू सुना था। उन्होंने कहा मैंने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा और मेरे बच्चे संस्कृत भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं और डिग्री भी करी है, पर स्कूल बहुत कम भेजा। कोई होगा किस तरह से वो पढ़ाते होंगे। तो उनका ये कहना था कि स्कूल में बच्चे बिगड़ जाते। तो माँ संस्कारी कोई, देखिए हमारे भारत में एक से एक बढ़कर और जो हीरे हैं ना वो दबे ही रहते हैं। तो ये हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो भगवत प्राप्ति के लिए ही है और अन्यत्र पूरे विश्व में भोग बुद्धि है, मौज मस्ती है। अन्यत्र सब जगह यही लगता है, कहीं भी कुछ सुनने को ऐसा अध्यात्म अध्यात्म नहीं मिलता। तो ऐसे सुखदेव जी, उनके कोई जो नाभि का संस्कार हुआ और उसके बाद कोई संस्कार नहीं किया गया, तभी बाकी जो करने थे उससे पहले ही सुखदेव जी घर से निकल पड़ते हैं। कच्छ तो बड़े होकर के पिताजी से, गुरु बृहस्पति जी से पूछा था उन्होंने कि मुझे उस तत्व का उपदेश कीजिए, मैं उसकी प्राप्ति चाहता हूं, जो परम शांत तत्व है, सच्चित आनंद है, उसकी प्राप्ति कैसे हो। गुरु बृहस्पति जी ने कहा अपने पुत्र को, त्याग, त्याग। इस शब्द तो ऐसे लगता है त्यागना, वस्तु त्याग, परंतु बड़ा मार्मिक शब्द है त्याग। उस कथा को फिर से पढ़िए, तो सब मर्म क्या है धीरे धीरे समझ में आता है। तो गुरु बृहस्पति जी घर को घर को ही छोड़ करके कच्छ निकल पड़े, ऐसा एक प्रकार से आज्ञा है। और इधर व्यास जी उनके संस्कार करना चाहते हैं और उनका ज्ञान देखिए, अद्भुत ज्ञान है। और वो कहते हैं, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे। विरह से कातर होकर पुकारने लगे।
बेटा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। वो तो सुखदेव जी उस स्थिति में थे ना, नहीं, ब्रह्म स्वरूप की स्थिति में थे, और ऐसे व्यापक वृक्ष भी, वृक्षों को भी वो तन्मय थे, सब जगह उस व्यापक स्वरूप में अपने आप को अनुभूत कर रहे थे, ऐसा कह सकते हैं समझने के लिए। तो व्यास जी क्यों ऐसा करने लगे, आगे चल के थोड़ा बताते हैं। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी नैमिष्य आरण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, देखिए ये कथा थोड़ा आगे बदल जाएगी, इसलिए इसका उत्तर दे दे जो समझ में आ रहा है। ज्ञानी महाराज जनक सीता जी की विदा के समय रोए, वो तो ज्ञानी है, उनको क्यों रोना है, सब समझ चुके हैं। महाराज दशरथ और उनकी भक्ति रूपा प्रजा वो भी रोए राम के जाने पे। तो क्या अज्ञान है या मोह है? नहीं, ये भगवान है, ये भगवान है। व्यास जी जानते हैं भगवान है ये, वो भगवान को कैसे छोड़े? इसलिए मोह करना बनता है, वहां नहीं भी हो तो बनता है, नहीं भी हो ज्ञान में वो तो बनता है कि उन्हीं के लिए तो है, ये भक्ति है, उन्हीं के लिए तो जी रहे हैं, साधन कर रहे हैं। इसलिए व्यास जी को मोह शब्द ऐसा मोह शब्द नहीं है जो बेचारे साधारण जीव को होता है, वो भी उचित ही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन भागवत जी कृपा से धीरे धीरे जो समझ में आता है कि जो मोह मेरे बंधन बन जाए, अंधकार बन जाए, उस मोह को उतना ही सेवन करना है जितना हम कर्तव्य कर्म ठीक ठीक कर पाए और परमात्मा ना छूटे। तो तीसरा श्लोक पाठ हो चुका। चौथे श्लोक में है, शौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए।
भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है? भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है? इस वाक्य को थोड़ा विचार करें। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से, इन तीनों से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है? इन तीनों से विवेक उत्पन्न होता है और उसकी वृद्धि वो बढ़ेगा कैसे? तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छोड़ाते हैं? एक प्रश्न है। 5वां श्लोक प्रश्न है। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। गीता जी के 16वें अध्याय में आसुरी स्वभाव तो जो आज जन साधारण का रहन सहन विचार भाव मन क्रिया सब कुछ आसुरी स्वभाव हो चुका है, जो 16वें अध्याय में गीता जी के 16वें अध्याय में दैवीय संपदा आसुरी संपदा। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवीय शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? शुद्ध दैवीय शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? महर्षि शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। 7वां प्रश्न है, सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो। सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे सकते हैं, अर्थात देते हैं। परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। इस शौनक जी, महर्षि शौनक जी के प्रश्न हैं सूत जी को। आज यही विश्राम, प्रश्नों पे ही हम विचार करेंगे। जितना प्रश्न हम पक्का करेंगे उतना उत्तर जो है पचेगा। प्रश्न ही भूल गए, उत्तर सुनते रहे तो उतना पचेगा नहीं उत्तर।
प्रश्न हृदय में खड़ा होना चाहिए, ठीक से उसकी चाह होनी चाहिए। तो 8 श्लोक तक उत्तर है, संभव है शाम को पाठ होगा, तो उत्तर शाम को पाठ करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।